मारिया जो है वो ऐसे दरिंदों में फंसी हुई थी जिससे निकलना नामुमकिन हो चुका था। और बाप को नहीं पता था कि बड़ा बेटा और उसकी बीवी ये गेम खेल रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारिया की लाश से कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। गुस्ल से पहले डेड बॉडी के साथ क्या सलूक किया गया, हमें मालूम था कि एक ना एक दिन पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी। बाप अब्दुल सत्तार के भयानक इंकशाफात बताया कि वो अपनी सगी बेटी का रेप क्यों किया करता था। जिनसी ज्यादती करने वाला और कत्ल करने वाला सिर्फ और सिर्फ छोटा भाई है, यानी कि फैसल पर सारे के सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। झूठ पकड़ने के लिए टेस्ट, लाहौर लेकर जाने वाली पुलिस जो है वो भी सर पकड़ के बैठ गई कि किस कदर दरिंदा सिर्फ लोग हैं। इनको इंसान कहना और इंसान सोचना कि कोई इंसान ऐसे काम कर सकता है, ये इन लोगों को देखने के बाद जो है वो परेशान हो चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से इन लोगों को डील करना है, क्योंकि ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े रिलैक्स्ड हैं, बड़े सुकून में हैं और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तोबा टेक सिंह में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर मारिया जो है वो ऐसे दरिंदों में फंसी हुई थी जिससे निकलना नामुमकिन हो चुका था। वो बेचारी अपनी किस्मत पर सब्र करके बैठ गई थी, रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उसे घर से बाहर जाने पर जो है पाबंदी थी। बहन मिलने आती थी, बहन को भी सब कुछ पता था, लेकिन बहन ने भी उसकी मदद नहीं की। वो ऐसे दरिंदों में फंसी हुई थी कि वो आखिरी दम तक कुछ भी ना कर सकी। जब तक जी वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनती रही, चुप करके बर्दाश्त करती रही, घर में रोती पिटती रही, भाभी की मिन्नतें करती रही, अपनी बहन की मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इनके चुंगल से निकल पाएगी। जैसे ही उसने कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जिस तरह से उसको मारा है ना, यकीन करें कि इब्तदाई पोस्टमार्टम में खौफनाक इंकशाफात हुए। उसके बच्चे को जिस तरह से ठुड्डे मार मार के इन्होंने मारने की कोशिश की है, पहले दवाइयां पिलाई हैं, पता नहीं कौन से हकीमों से, कौन से डॉक्टर से जो है दवाइयां लाए और उसको पिलाते गए कि उसका जो हमल जाया हो जाए, उसका बच्चा मर जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसको ठुड्डे मारते थे दिन रात। उसके पेट पे एक साइड पे हड्डियां जो है वो बुरी तरह से टूटी हुई हैं। मारिया का बाप, जिसको बाप कहते हुए मेरी जुबान टूटती है, अब्दुल सत्तार ने इंकशाफ किया है कि अपनी बेटी को मारने के बाद हमने उसके प्राइवेट पार्ट्स को फिनाइल से अच्छे से धोया, उस पर फिनाइल डाला। जब वो जिंदा थी तब भी उसको बांध के उसके प्राइवेट पार्ट्स पे फिनाइल फेंक रहे थे ताकि किसी भी तरह से जितने भी सबूत हैं वो धुल जाएं, और जब हमारा डीएनए वगैरह हो, कभी भी अगर करने की ज़रूरत पेश आती है तो इनको वो ना मिले। पहले इन्होंने मारिया की लाश को जलाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन इनको जो है ऐसा लगा कि अगर ये जलाएंगे गाँव के अंदर तो लोगों को पता चल जाएगा, उसकी बदबू आएगी। इन्होंने शमशान घाट ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने बाद में ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इलाके के 4 लोगों को शामिल कर लेते हैं कि हैजा हो गया था, तदफीन करनी है। अगर हमने इसको जलाया तो फिर लोग पूछेंगे कि मारिया कहाँ पे गई। तो इन्होंने विटनेस के तौर पे गांव के लोगों को शामिल किया कि तदफीन हुई है। बाद में इनका ये भी प्लान था कि कब्र कुशाई करके उसकी लाश वहां से निकालें, गायब करें और उसकी लाश को जला दें, ताकि कभी भी अगर ये मामला खुले तो किसी भी सूरत जो है किसी को ना पता चल सके कि मारिया के साथ हुआ क्या। लेकिन पुलिस का जो मुखबिर था उस गांव में मौजूद था, उसने जो है उसको बड़ा मिस्टीरियस लगा, उसने पुलिस को बताया और पुलिस फौरन वहां पे पहुंची है। पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है, सैल्यूट पेश करते हैं। जो ऑन ड्यूटी लोग थे उन्होंने ना सिर्फ वहां पे पहुंच के इनको जो है पकड़ा, बल्कि जो लाश जलाने का इनका प्लान था उसको भी फ्लॉप कर दिया गया। अब जी इन्होंने प्राइवेट पार्ट्स को फिनाइल से धो दिया था। अब्दुल सत्तार ने पुलिस तफ्तीश में इकरार किया कि हमें शक था कि कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे। बड़े बेटे शहबाज ने भी खुद को महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए ये वीडियो का खेल खेला। इन बाप बेटे को, यानी कि छोटे बेटे को, और बाप को नहीं पता था कि बड़ा बेटा और उसकी बीवी ये गेम खेल रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं। ये पूरा खानदानी शातिर, धोखेबाज और घटिया किस्म का दरिंदों से भरा हुआ है। अब्दुल सत्तार और उसके छोटे बेटे फैसल की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फैसल सारा इल्जाम जो है अपने ऊपर ले रहा है, वो भी बड़ी मिस्टीरियस है, जरा देखिएगा। क्यों मारे थे अपनी बेटी ने? क्यों मारे? नहीं वो वीडियो क्या है? बेटे ने मारा। मैंने बेटे ने क्यों मारे? वजह की है? वो समाज के बारे में मारा। क्यों मारे भाई? जना कर दे रहे जना ਉਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, अपनी भैन नाल? हाँ जी।
यानी कि आप इन शातिरों का, इनकी नहुसत भरी, इनकी शक्ल से दरिंदगी टपक रही है, इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, इनका ये प्लान था कि जो भी पकड़ा जाएगा वो एक पर इल्ज़ाम डाल देगा, वो मुद्दई बन जाएगा और थोड़ा टाइम जो आगे केस चलेगा उसके बाद ये जो है माफ़ कर देंगे और ख़ुद ही माफ़ कर देंगे, जैसा कि कंदील बलोच के केस में हुआ था। तो इसे आपको बताती चलूँ कि 2016 में कंदील बलोच का ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना था। कंदील बलोच को उनके भाई वसीम ने 15 जुलाई 2016 को गैरत के नाम पे कत्ल किया था, जिसके बाद अदालत ने कंदील बलोच के भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। बाप जी मुद्दई था इस केस में। कंदील बलोच के भाई को जब सजा हुई तो वालिद जो है वो वली या कफील बन के सामने आया और फिर उन्होंने 2021 में अदालत से दरखास्त की कि हमने अल्लाह की रजा की खातिर जो है अपने बेटों को माफ़ कर दिया है, लिहाजा अदालत भी इसको माफ़ कर दे। जिसके बाद फरवरी 2022 में कंदील बलोच के कातिल भाई अदालत से बरी हो गए हैं। मारिया के केस में भी कंदील बलोच कत्ल केस की तरह जो है वो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। जिस तरह से एक भाई अपने आप को मुद्दई बनने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसका खेल जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अब बहन जो है वो मुद्दई बनने की कोशिश कर रही है, बहन भी झूठ बोल रही है, जबकि भाभी बताती है कि बहन को बहुत कुछ पता है। मारिया के केस में भी कंदील बलोच कत्ल केस की तरह हमें चीज़ें नजर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन में जो घर वालों को वली बनकर माफ़ करने का इख्तियार दिया जाता है, मेरा ख्याल कहीं और ऐसा होता है, पाकिस्तान में होता है और कानून में भी ये गुंजाइश रखी गई है कि आप माफ़ कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को कितनी बार सज़ा मिली है या सज़ा मिलती भी है या नहीं। इस हवाले से ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को सिर्फ 2% सज़ा मिलती है और 20% अपने मुकदमात में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में जी ऐसी खवातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता जो अपने ही घर वालों और ख़ानदान से महफूज नहीं है, लेकिन ऐसा दुनिया भर में नहीं होता। आपको बताऊं सिर्फ ये पाकिस्तान में ऐसे मामलात होते हैं, इनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। बड़े मामलात होते हैं, बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं, रियासत खामोश बैठी रहती है और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। समन अब्बास, आपको याद होगा, मैंने इटली से केस जो है वो कवर किया था। इटली में गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया था। बेचारी ने किया कुछ नहीं था, बस बोला था मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद अब पाकिस्तान में होती तो कोई उसको इंसाफ ना मिलता। इटली की पुलिस ने सालों लगाकर उसके वालिदैन को घसीटा और अब इंसाफ उस लड़की को मिल रहा है, उसके वालिदैन को जो है सजा मिल रही है। एक और वाक़या स्पेन में भी हुआ था, गैरत के नाम पे कत्ल। पाकिस्तानी बहनों के वालिद को गिरफ्तार किया गया, स्पेन में हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान आके उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है आराम से उनको लेकर जाके सजाएं दी। पाकिस्तान में होते तो छूट जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो है इनको सजाएं मिलती हैं। पाकिस्तान में जी बहुत मामलात ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं कि सजाएं नहीं मिलती, लेकिन इस केस को हाई प्रोफाइल केस जो है वो करार दिया गया है। इस केस में जो है हमें उम्मीद है कि इन दरिंदों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारे देखने वालों में कुछ लोग ऐसे बेगैरत किस्म के हैं जिनके मैसेज में बेगैरत कहूंगी, मुझे कोई जो है आर महसूस नहीं हो रही, कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। जो बेगैरत लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं आके कि जी इस केस को मत उठाएं क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी। भाई तुमने कोई अच्छा काम किया है? तुम जो लोग बकवास लिख रहे हो, तुम लोगों ने कोई अच्छा काम किया आज तक जो दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी?